स्टूडेंट्स, मैं अजय मोनफोर्ड स्कूल गराटोला की तरफ से आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। आज हम एसएसटी की क्लास में पाठ 2 पढ़ेंगे इतिहास में। तो चलिए देखते हैं। आज इतिहास में हमारा जो टॉपिक है यूरोप में समाजवाद एवं रूसी क्रांति। यूरोप में समाजवाद एवं रूसी क्रांति, ये हमारा दूसरा अध्याय है, उसका टॉपिक है। तो हम इसी के अंतर्गत आज पढ़ेंगे। इससे पहले हमने देखा फ्रांसीसी क्रांति फ्रांस में जो हुई, उससे इस फ्रांस में ही नहीं पूरे संसार में बहुत सारे परिवर्तन आए। तो अब हम देखेंगे आज जो यूरोप में रूसी क्रांति हुई उसमें क्या क्या हुआ, इसको हम विस्तार से जानेंगे। तो चलिए देखते हैं। यूरोप में समाजवाद एवं रूसी क्रांति। जब यूरोप में रूसी क्रांति प्रारंभ हुई तो वहाँ के समाज में बहुत सारे बदलाव आए। कोई चाहते थे ये जो बदलाव हो रहे हैं वो हों, और कुछ लोग चाहते थे ये बदलाव बिल्कुल भी ना हो। ठीक है ना। तो हम इसको विस्तार से देखते हैं। इसमें सामाजिक परिवर्तन का युग, सामाजिक परिवर्तन के युग के अंतर्गत हम देखते हैं कि समाज में बहुत सारे परिवर्तन आए हैं। कुछ परिवर्तन धीरे धीरे आए, कुछ परिवर्तन जल्दी आने लगे। ठीक है। तो हम इसको कुछ पॉइंटों के माध्यम से जानेंगे। सामाजिक परिवर्तन का युग चल रहा था, मगर यूरोप में सभी लोग समाज परिवर्तन के पक्ष में नहीं थे। जो वहाँ के लोग थे वो नहीं चाह रहे थे सभी लोग कि परिवर्तन हो, सामाजिक परिवर्तन हो, और कुछ लोग चाह रहे थे कि वहाँ सामाजिक परिवर्तन हो, और कुछ लोग चाह रहे थे कि बिल्कुल भी ना हो। और इसके विपरीत कुछ लोग चाह रहे थे कि सामाजिक जो परिवर्तन है वो धीरे धीरे हो, और कुछ लोग चाह रहे थे कि जो सामाजिक परिवर्तन है वो जल्दी से हो जाए, ताकि इसके पीछे ज्यादा समय वेस्ट न किया जाए। ठीक है ना। आप लोगों को समझ में आ रही है बात। इसके बाद हम देखते हैं सभी की राय अलग अलग थी। बहुत सारे लोग बदलाव के लिए तैयार थे, लेकिन वे चाहते थे यह बदलाव धीरे धीरे हो, एकदम धीरे धीरे होगा तो समाज में आंशिक परिवर्तन आते हैं। किसी भी प्रकार का बदलाव हो तो परिवर्तन आते हैं, उससे जो है समाज प्रभावित होता है। इसलिए वहाँ के कुछ लोग चाह रहे थे कि जो बदलाव है वो धीरे धीरे हो। ठीक है ना। फिर तीसरा, सभी खेमों की अलग अलग राय थी। कुछ रूढ़िवादी थे तो कुछ उदारवादी और कुछ रेडिकल थे। ये समूह है रूढ़िवादी, उदारवादी, रेडिकल, है ना। इन सभी के बारे में हम जानेंगे, लेकिन अभी थोड़ी देर बाद जानेंगे। तो आप इतना जान लीजिए इन बातों से परिवर्तन में कि कुछ लोग चाह रहे थे कि परिवर्तन तेजी से हो, और कुछ लोग चाह रहे थे कि परिवर्तन धीरे धीरे हो। तो आज हम देखते हैं अभी उदारवादी, रेडिकल और रूढ़िवादी। तो इसमें सबसे पहले हम समझते हैं उदारवादी। उदारवादी एक समूह था जिसमें समाज परिवर्तन के समर्थक थे। ये चाहता था कि परिवर्तन तो हो, है ना। इसके पक्ष में ये थे, ये बिल्कुल नहीं चाहते थे कि परिवर्तन ना हो। ऐसा राष्ट्र जिसमें सभी धर्मों का सम्मान हो, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई, कोई भी हो, लेकिन वो हर धर्म का वहाँ पे आदर होना चाहिए, सम्मान होना चाहिए। चाहे धर्म कोई भी हो तो धर्म बेस को आधार नहीं बनाना चाहिए, और उससे किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए, ऐसा चाहते थे। फिर अगली बात देखते हैं, सरकार को किसी के अधिकारों का हनन करने या उन्हें छीनने का अधिकार नहीं दिया जाना चाहिए। जो उदारवादी लोग थे ये चाहते थे कि सरकार को किसी के भी अधिकार छीनने का कोई हक नहीं है, ये हक उसके पास नहीं दिया जाना चाहिए। ये सिर्फ मानव के पास ही रहना चाहिए, सबको सबके अधिकार मिलना चाहिए। अगली बात, नागरिकों को वोट डालने के मत में नहीं थे। जो ये चाहते थे उदारवादी लोग कि सभी लोग मतदान करें, ये इसके पक्ष में नहीं थे। ये चाहते थे कुछ पूंजीपति लोग थे, कुछ अमीर लोग, कुछ खास लोग जो थे वही लोग सिर्फ वोट करें, बाकी लोग ना करें, वो ये चाहते थे। फिर वोट का अधिकार संपत्तिधारियों को ही मिलना चाहिए। जो वोट का अधिकार है वो संपत्तिधारियों को ही मिलना चाहिए, ऐसा वो चाहते थे। तो ये उदारवादी लोगों का कहना था, उदारवादी समूह का कहना था। इसके बाद हम देखते हैं रेडिकल समूह क्या चाहता था। ऐसी सरकार के पक्ष में थे जो देश की आबादी के बहुमत के समर्थक पर आधारित हो। ठीक है ना। मतलब ये चाहते थे कि बहुमत होना चाहिए, यहाँ की सभी जनता, चाहे वो अमीर हो या गरीब हो या फिर मिडिल क्लास हो, सभी लोग अपना मतदान करें और उसके आधार पर सरकार का निर्माण होना चाहिए, ऐसा चाहते थे रेडिकल लोग। फिर महिला मताधिकार के भी समर्थक थे। महिलाओं को भी मत देने का अधिकार होना चाहिए, ऐसा वो चाहते थे। इसीलिए महिलाओं को सम्मान दिलाना चाहते थे। साथ में इसमें वो महिलाएं भी शामिल थी जिन्होंने इससे पहले क्रांतियों में भाग लिया अपने अधिकारों को हासिल करने के लिए, तो वो इस समय में
इकट्ठा थे और शामिल थे। फिर इसके बाद देखते हैं जमींदार और अमीर के खिलाफ थे ये लोग। ये नहीं चाहते थे कि कुछ खास लोगों के पास ही धन हो, संपत्ति हो। ये चाहते थे समाज में सभी लोगों के पास धन और संपत्ति हो, चाहे वो गरीब हो, अमीर हो, किसी भी तबके का वर्ग हो, किसी भी जाति का हो, लेकिन सबको बराबर धन मिलना चाहिए और सबको अच्छा रहने का अधिकार है, ऐसा वो चाहते थे। इसके बाद निजी संपत्ति के खिलाफ नहीं थे। ये इसका मतलब ये नहीं था कि वो निजी संपत्ति के खिलाफ थे। जैसे 10 व्यक्ति हैं, 10 में से एक के पास ही बहुत सारा धन हो, इसके वो खिलाफ थे। लेकिन ये नहीं चाहते थे कि पूरे 9 लोगों के पास भी धन ना हो। वो चाहते थे कि सभी के पास समान धन हो, सभी को पास संपत्ति हो, किसी भी प्रकार से कोई पीछे न रह जाए, ऐसा वो चाहते थे। तो इस तरह से आज हमने देखा उदारवादी और रेडिकल। इन सभी का आप नोट्स तैयार कीजिए और कॉपी में लिखिए। आगे कल हम पढ़ेंगे रूढ़िवादी और आगे का।